Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the today's video, we are going to discuss about intelligence and some of its theories. So let's begin. बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की तो कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि इंटेलिजेंट होना काफ़ी बच्चों के लिए ऐसा होता है कि स्कोरिंग गुड मार्क्स इज समथिंग दैट कंसीडर्स यू एज एन इंटेलिजेंट पर्सन. किसी के लिए होगा अगर हम किसी फील्ड में अच्छा काम करें तो हम इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कंसीडर किया जाता है. बट इंटेलिजेंस अपने आप में क्या है? इंटेलिजेंस बेसिकली हमारी वो पावर है जिसके थ्रू हम चीज़ों को समझ सकते हैं. ठीक है, हमारी एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, लर्निंग, परसीविंग, मतलब जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारी एबिलिटी टू रैशनलाइज थिंग्स, टू अंडरस्टैंड थ्रू आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे चल रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसी है, ये सब हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे डिपेंड करता है. जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हम यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को अडाप्ट करने के लिए, किसी भी डिफरेंट चीज़ों को लर्न करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू लर्न योर नोट्स गिवन बाय योर टीचर, इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, आप क्या करोगे? आप फोकसली उसको थॉर्डली रीड करोगे, उसको बेटर तरीके से समझने की कोशिश करोगे. अगर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको चीज़ आती है ना. आपको पता है 2+2 4 होता है, तो ये भी आपने लर्न किया है तो आपको समझ में आया, इसका बेसिक मेथड समझा है तो आपको समझ में आया. तो जो जिस तरह से हम चीज़ों को सिंक्रोनाइज करते हैं, समझते हैं, ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी होती है, चीज़ों को समझदारी से यूज़ करने की एबिलिटी होती है, ये सब जो है आपकी इंटेलिजेंस में कंट्रीब्यूट होता है. हम किसी भी सिचुएशन को किस तरह से ओवरकम करेंगे, स्ट्रेसफुल हो या काम सिचुएशन है, हमारे जो इमोशंस है, ये सब भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं. अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होती है? हमारी इसकी सिंक्रोनाइज प्रोसेसिंग होती है. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो कि आपको आपकी आत्मा के बारे में क्या ज्ञान है, आप मतलब अपनी सोल से क्या समझते हैं, या आपके इनर गाइडेंस कैसी है, वो हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का काम करती है. ये बेसिकली हमारे वोल ब्रेन को ऑक्यूपाई करके रखती है. अगर हम बात करते हैं ईक्यू की, तो वो होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, कि कितना इमोशनल स्टेबल हम हैं, या हम अपने इमोशंस को कैसे समझते हैं, औरों को इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं. ये सब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस देखता है, जो कि हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ करता है और राइट ब्रेन पे ज़्यादा फोकस होता है. अगर हम बात करें आईक्यू की, तो आईक्यू इज़ बेसिकली इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल पावर कैसी है, चीज़ों को समझने की, आप मैथमेटिकली लॉजिकली कैसे हैं, आप एप्टीट्यूड में कैसे हैं, स्पार्शियल, म्यूजिकल और अदर फील्ड्स, आप अपनी लर्निंग में कैसे हैं, आपकी लैंग्वेज सेक्शन कितना स्ट्रांग है, ये सब आपकी इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करती है. ये होती है सीरियल प्रोसेसिंग, मतलब किसी भी चीज़ को सीरियल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से समझना, वो हो गया आपकी सीरियल प्रोसेसिंग. और ये ज़्यादातर फॉलो अप होती है लेफ्ट ब्रेन की तरफ. अब हम बात कर लेते हैं थ्योरीज की, और थ्योरीज डिस्कस करने से पहले हम इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब करेंगे. बेसिकली थ्योरीज जो है वो दो तरह के अप्रोचेस को फॉलो करती है. पहली है साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो क्या कहती है, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो एग्रीग्रेट ऑफ एबिलिटीज़ है, मतलब एक तरीके का एक हब है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं होती हैं, और उनकी द्वारा हम अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो सब एक सिंगल इंडेक्स को फॉलो करती हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. तो ये बात करती है साइकोमेट्रिक अप्रोच. अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल रीजनिंग का यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वो है कि आपके एक्सपीरियंसेस इन्वायरमेंट से कैसे है, आपका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, या आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को कैसे लेकर चल रहे हैं. बेसिकली ये इसको अगर समझने के लिए एक सिंपल सा टर्म यूज़ करूँ तो वो है कि कितना इंटेलिजेंटली आप एक्ट करते हो किसी भी सिचुएशन में. तो वो जो एक्शन आपका होता है वो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की वजह से होता है. अब हम बात करेंगे सबसे पहली थ्योरी की, दैट इज़ यूनी और वन फैक्टर थ्योरी. यूनी और वन का मतलब एक ही होता है, मतलब सिंगल एंटिटी पे बेस्ड है. ये थ्योरी दी किसने थी? एल्फ्रेड बाइनेट ने. प्लीज़ इन नेम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, कि कौन सी थ्योरी कौन से ईयर में रिसीव हुई है, या किसने बनाई है, या क्या मेथड्स यूज़ हुए हैं. तो डू फोकस ऑन सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. एल्फ्रेड बाइनेट ने दी थी, और इन्होंने इंटेलिजेंस के सबसे पहले टेस्ट को भी बिल्ड किया था. इनका काफ़ी काम रहा है इंटेलिजेंस में. अब इन्होंने क्या कहा था, जो इंटेलिजेंस है इट इंक्लूड्स वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़, मतलब एक सिंगल सेट है एबिलिटीज़ का, वही हम यूज़ करते हैं अपनी इंटेलिजेंस
को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब कोई बहुत सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं होती, एक इंसान सिंगल एबिलिटी को ही पोजेस करता है और वो स्किल्स को वो यूज़ करता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। फिर उन्होंने क्या कहा था, दीज आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट। आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी सिचुएशन अगर आपकी आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इन्हीं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, इट रिड्यूसेस ऑल दी एबिलिटीज़ टू अ सिंगल कैपेसिटी। ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने एक सिंगल एबिलिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, एंड उसको हम जर्नल टर्म में बोलते हैं, उन्होंने इंटेलिजेंस को रेफर किया था कॉमन सेंस से, कि आप जो अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं वही आपकी सिंगल एबिलिटी जो कि आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है। फिर अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो वो थी टू फैक्टर थ्योरी, दैट वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। अब स्पीयरमैन ने ये थ्योरी दी थी 1927 में। दिस इज द सेकंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर से आपको समझ में आ रहा है कि दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया था इंटेलिजेंस को, और इन्होंने फैक्टर एनालिसिस मेथड को यूज़ किया था इन अलग अलग फैक्टर्स को समझाने के लिए। बेसिकली फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसके थ्रू हम बहुत सारे ट्रेड्स को कैटेगराइज कर देते हैं सिंगल या मल्टीपल ट्रेड्स में। तो इन्होंने दो फैक्टर्स में इसी मेथड के थ्रू इंटेलिजेंस को कैटेगराइज किया था, दैट इज योर जर्नल फैक्टर एंड योर स्पेसिफिक फैक्टर। अगर हम बात करते हैं जर्नल फैक्टर की, जर्नल फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि सबके लिए कॉमन है। आप कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या आप कोई भी स्किल को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जर्नल फैक्टर जो है वो कॉमन तरीके से काम करता है। लेकिन इन जर्नल एबिलिटीज़ के साथ साथ एक इंसान में स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी होती हैं। स्पेसिफिक मतलब आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक्सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पार्शियल, मैकेनिकल, ये सब आपके स्पेशल या स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, मतलब इस फील्ड में आप एक्सेल कर रहे हैं। अगर हम बात करें कोई म्यूजिशियन है, आर्किटेक्चर है, नॉवलिस्ट है या साइंटिस्ट है, तो इनके अंदर जो इनका जर्नल फैक्टर देखेंगे आप वो बहुत हाई मिलेगा। बट इसके साथ साथ इनके अंदर कोई स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी होंगी जिसके द्वारा इनका ये जो जर्नल फैक्टर है और जिस भी डोमेन में ये एक्सेल करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। तो उसमें स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। सो ये थ्योरी जो प्रपोज की थी वो लुइस थंगस्टन के द्वारा प्रपोज की गई थी। सो प्लीज़ नेम आप याद रखिएगा। इन्होंने इंटेलिजेंस को 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ में कैटेगराइज किया था। वो 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ क्या थी, इनका कहना ये था जो प्राइमरी एबिलिटीज़ होती है कहीं ना कहीं हर इंसान पोजेस करता है। इन्होंने इंटेलिजेंस को डिवाइड कर दिया था एक तरीके से, जैसे हमने पहले पढ़ा सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर्स, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से 7 फैक्टर्स दे दिए थे इंटेलिजेंस को या मेंटल एबिलिटीज़ को समझने के लिए। तो दोज वर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, स्पार्शियल रिलेशंस, परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड इन्फ्लुएंसी, मेमोरी एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज हेयर इज नंबर फैसिलिटीज़, यानी कि जो तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती है। तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? बेसिक अर्थमेटिक नंबर एंड मैनिपुलेशंस। हम कैसे नंबर्स को समझते हैं, जो बेसिक हम मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, वो हमारी न्यूमेरिक एबिलिटीज़ होती है। या जो हमारे टेबल्स लर्न करने की एबिलिटी होती है, क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तक लाने की जो हमारी एबिलिटी होती है वो हमारी न्यूमेरिक एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये किसी किसी स्टूडेंट की बहुत अच्छी भी हो सकती है, किसी की एवरेज भी हो सकती है और मे बी किसी की बिलो एवरेज भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कुछ बच्चों का लॉजिकल एंड मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा होता है, तो दो स्टूडेंट्स आर एक्सेल इन योर नंबर फैसिलिटीज और यू कैन से न्यूमेरिकल एबिलिटी। नेक्स्ट इज योर रीजनिंग। अब अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग क्या है? A is to B as C is to what। बेसिकली हम जो लॉजिक लगाते हैं किसी भी सिचुएशन को ओवरकम करने में, या जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़े जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सब हमारी रीजनिंग के मैकेनिज्म को डेवलप करती है। नेक्स्ट इज योर मेमोरी। मेमोरी इज बेसिकली रीड अ पैसेज देन आंसर क्वेश्चन आफ्टरवर्ड। किसी पैसेज को पढ़ के उसका जवाब देना, उसके क्वेश्चंस को सोल्यूशन तक लाना, ये आपकी मेमोरी होती है। जो भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं, दोज यू आर हैविंग इन योर स्टोर्ड पोर्शन, आपके एलटीएम में जो मेमोरी स्टोर हो रही है या जो कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करके बिल्ड करते हैं, वो सब आपका मेमोराइजेशन का पार्ट है। कितनी चीज़ें आप याद रख रहे हैं, कितनी चीज़ें आप भूल रहे हैं, वो सब आपकी मेमोरी को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इज स्पार्शियल परसेप्शन। लुक एट अ ज्योमेट्रिक शेप, ट्राई टू फाइंड द सेम शेप इन अनदर व्यू। ये आपका स्पार्शियल रीजनिंग का सेक्शन हो गया। आप किसी चीज़ को देख कर कितने अच्छे से समझना, आपका विजुअल पोर्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और उसकी जैसे सेम पैटर्न को आपको ढूंढना है। तो ये सब आपकी स्पार्शियल एबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं
एग्जाम्पलीफाई करता है कि आपकी स्पार्शियल एबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। आप ऐसे बहुत सारे वेरियस ऑफ टेस्ट देख सकते हैं जिससे जो कि स्पार्शियल एबिलिटी के होते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो स्पार्शियल एबिलिटी में एक्सेल करते हैं उनका विजुअल और ग्राफिक में जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से वेरीफाई करने में या आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट इज परसेप्चुअल स्पीड। यहाँ पर आते हैं टाइम टेस्ट। बेसिकली आपको एक सर्टेन लिमिट दी जाती है, टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, उसी में आपको उस टेस्ट को कंप्लीट करना होता है। कितनी जल्दी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे दी जाएगी, वो लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित हो सकती है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली टाइम टेस्ट ही होते हैं, उनमें आपको लिमिट दे दी जाएगी 2 मिनट के अंदर आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है कि उनमें एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है और आपको उसी के अंदर क्वेश्चन के आंसर को देना होता है। नेक्स्ट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। आप वर्ड्स को कैसे समझते हैं, आपका वर्बल सेक्शन कितना अच्छा है, लॉजिक्स, आपकी जो लैंग्वेज सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्सेप्ट्स क्लियरेंस ऑफ योर लाइक मैकेनिक्स, वर्बल सेक्शन, वो सब आपका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। आप कितनी अच्छी बातचीत कर सकते हैं, वर्ड, सिमेंटिक, फिनोनिम्स, इन सबको आप कैसे समझते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड फ्लुएंसी, दैट इज नॉलेज ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ वर्ड्स, कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, कौन किसका ऑपोजिट है और कौन से वर्ड सिमिलर है, इन सबको आप समझते हैं वर्ड फ्लुएंसी से। आपके सेंटेंस मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, ये सब आपकी वर्ड फ्लुएंसी समझाता है। सो दीज आर दी 7 मेंटल abilities, basically those were told by Thurston. Next we will discuss about hierarchical model of intelligence. अब hierarchical model जो था वो जेनसन ने दिया था, बेसिकली आर्थर जेनसन ने प्रपोज किया था और उन्होंने 2 लेवल्स बताए थे जिसके थ्रू जो है हमारी इंटेलिजेंस प्रोसेस होती है। द फर्स्ट वन इज लेवल 1 एंड सेकंड वन इज लेवल 2। द फर्स्ट वन कंप्राइजेज ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। हम एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है, जब हम चीज़ों को सिमिलैरिटी का पैटर्न देखते हुए याद कर लेते हैं। जैसे रोटर लर्निंग, आपको कोई कॉन्सेप्ट बता दिया टीचर ने और आपने उसको रट लिया। रट्टाफिकेशन जो हम करते हैं कि कॉन्सेप्ट की डिटेल में नहीं गए कि वो कॉन्सेप्ट कहता क्या है, बट उसको बस याद कर लिया, जैसे हम टेबल याद करते हैं, दैट इज समथिंग। तो इसमें क्या है, आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। अब ये कहना क्या चाहते हैं, जो आउटपुट होगा, जो चीज़ आपने याद करी, या तो वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगी जो आप लर्न कर रहे हो उससे, या कम सिमिलर हो सकती है, ज़्यादा या कम वो वेराई कर सकते हैं कि आपने लर्न कैसे किया है। लेकिन एग्जाम्पल इसमें रोटर लर्निंग या मेमोरी, आप किसी चीज़ को मेमोराइज कर रहे हैं, जैसे कोई टेलीफोन नंबर है, अगर आप बहुत बार रिपीट करते हैं तो वो रट्टाफिकेशन का ही काम करता है। लेकिन आप कितने ज़्यादा उसको मेमोराइज कर रहे हैं या वो कहाँ स्टोर हो रही है, ये सब आपका जो है लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग डिसाइड करता है। लेवल 2 इज कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। यहाँ पर हम यूज करते हैं अपने कॉग्निशन का, कि कॉग्निटिवली हम कितना ज़्यादा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, उसके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाना, उसकी डिटेल में जाना, वो हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का काम करता है। इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल्स एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। इसमें हम हायर ऑर्डर स्किल्स का यूज़ करते हैं, अपनी कॉग्निशन की प्रोसेसिंग का, इंफॉर्मेशन किस तरह प्रोसेस हो रही है, अपनी ऑडिटरी एंड विजुअल्स का यूज़ करना, और पर्टिकुलरली कहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जानी चाहिए, वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट इसमें एक चीज़ क्या है, जो प्रोडक्ट होता है ना, हमने जो इनपुट लिया है उसका जो है एक इफेक्टिव आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप कोई थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ रहे हैं, उसकी आप इन डेप्थ में जा रहे हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इफेक्टिव आउटपुट आप उसको लॉन्ग टर्म तक नहीं भूलेंगे। आपने अगर किसी चीज़ को, सपोज इन्वायरमेंट के बारे में पता है, सबको पता है प्लांटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, या किसी को पता है कि H2O4 जो है वो वाटर ही होता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने समझ रखी है ना, तभी आप इस चीज़ को बार बार अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिमिलर रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, एक इफेक्टिव आउटपुट दे पा रहे हैं लंबे समय के बाद भी। तो ये जो है वो लेवल 2 में प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो है वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इन्होंने बात करी थी क्या, इन्होंने कहा था कि बेसिकली हम न्यूरोबायोलॉजिकल कनेक्शंस जो हमारे ब्रेन के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटेलिजेंस के लिए, और ये 3 डायमेंशन में वर्क करता है। बेसिकली 3D इन्होंने कहा जाता है कि मॉडल दिया था इंटेलिजेंस को समझने के लिए, जिसके 3 कंपोनेंट्स क्या है, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशंस आर बेसिकली व्हाट आर रिस्पोंडेंट डज, आप कर क्या रहे हैं। इसका एग्जांपल हम अगर हम ले तो वो हो जाता है हमारी मेमोरी या हमारा कॉग्निशन कैसे काम कर रहा है। ये है हमारा ऑपरेशंस, कि हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को हम कितना एक यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम समझते हैं मेमोराइजेशन को, कि क्या हमने किया। देन आता है आपका कंटेंट्स, रेफर टू द नेचर ऑफ मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन ऑन विच एन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। अब ये चीज़ यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, कि आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, वो आपका ले आता है कंटेंट को, कि आपने समझा कितना, आपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे किया। यहाँ पर जो बेसिक चीज़ हमारा होता है, हमारा बिहेवियर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ऑडिटरी एंड विजुअल पोर्शन कितना एक एक्टिव है,
वो भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप विजुअली किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं, आप सुन कितना रहे हैं, समझ कितना रहे हैं, वहाँ पर आपके कंटेंट डिफाइन हो जाते हैं। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट रेफर्स टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। आपको कोई चीज़ सीधी सीधी बताई गई, आप उसको अपने ही एक लेवल, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करेंगे इन्फॉर्मेशन को। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको क्लियर है तो सामने वाले को भी क्लियर हो। डिपेंड करता है उसकी प्रोसेसिंग कैसी है। तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, पहले आपने कैसे ऑपरेट किया, देन उसके बाद आपने क्या कंटेंट उसमें से स्पेसिफाई किया, आपने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, उस पर डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आ जाती है यूनिट्स और क्लासेस कि किन किन यूनिट्स में हमने उन्हें डिवाइड किया है और कौन सी क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। बेसिकली ये एक मॉडल है जिसमें अगर हम कंटेंट्स देखें तो उसमें हमारा विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। देन हम प्रोडक्ट की बात करें, उसमें यूनिट क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। देन ऑपरेशन इज इवैल्यूएशन, कन्वर्जन प्रोडक्ट, डाइवर्जन, मेमोरी एंड कॉग्निशन। तो ये सब इंटर रिलेटेड तरह से काम करते हैं जिसके थ्रू हमारे इंटेलिजेंस को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। ये वेराई कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि रिस्पोंडेंट काम कैसा कर रहा है, दैट कि आपने ऑपरेट क्या किया, कौन सी मेंटल एक्टिविटी पे आप फोकस कर रहे हैं, देन आपने कंटेंट क्या सिलेक्ट किया, आप क्या उसमें से समझ रहे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, फिर प्रोडक्ट उसी का आउटकम जो दोनों सेक्टर्स पे आपने वर्क किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग. In the next video, we will discuss further about it. Till then, take care you all. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends.